दोस्तों, चाहे आप प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं अथवा गवर्नमेंट ऑफिस में, एआई की सहायता से भी आप एक्सेल में वर्क कर सकते हैं। दूसरे आसान शब्दों में, इसमें आपको किसी भी फार्मूला को रट्टा मान की जरूरत पड़ेगी। आइए डायरेक्ट चलते हैं इसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज कुछ नया सीख। दोस्तों, इस तरह से हम एक्सेल के शीट में आए थे। एक्सेल की शीट में होता है कि हम कोई भी काम कर रहे, सपोज हमें ऐड करना है, परसेंटेज निकालना है या कोई भी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए मैं फार्मूला का पता होना जरूरी। विदाउट एनी फार्मूला हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिसमें आपको कोई भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट कैलकुलेट करके खुद एक्सेल की वर्कशीट दे दी कि वह किस तरह से करना है। तो इस तरह से हम एक सिंपल सी मैं टेबल ले लेता हूँ। मेरे पास कुछ स्टूडेंट है ABCDEF और उन्होंने कुछ मार्क्स दिए। आपके सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कितनी सैलरी मिलती है, किसी को कुछ सैलरी मिलती है, आपको टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। अथवा ये डाटाबेस लंबा भी हो सकता है, जैसे PMMS में प्रधानमंत्री योजना में क्या अलग अलग की मंथली इनकम अलग अलग होती है, तो उस तरह से योजनाएं बनती है। तो इसमें आपके 300-400 से ज़्यादा एंट्री भी होती है। ये सपोज थोड़ा सा टाइम कम है तो टाइम को बचाने के लिए मैं इसमें 3-4 स्टूडेंट ही ले रहा हूँ। ABCDEF मान लेते हैं मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं और इन्होंने जो भी नंबर प्राप्त किए वो मैं इस तरह के राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाते हैं। किसी स्टूडेंट के ये नंबर है, एक स्टूडेंट के ये नंबर है, एक स्टूडेंट के ये नंबर है, इस तरह से। अब एक तरीका तो ये होता है कि आप कैलकुलेटर लेके इसको जोड़ने में लग जाओ। अगर आपका डाटाबेस काफ़ी लंबा है तो जोड़ने में भी काफ़ी समय लग जाता है। सपोज आपके मान के चलो आपके शहर के लिए अथवा राज्य के लिए कोई सरकार योजना बनाती है, उसमें क्या होता है 4-5 हज़ारों की एंट्री होती है, तो इतना कैलकुलेटर लेके जोड़ना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए सिंपल क्या है, आपको सेल एड्रेस पता होना चाहिए जहाँ से आपका फिगर स्टार्ट होता है। सपोज मेरा फिगर स्टार्ट हो रहा है B2 से और मेरा फिगर ख़त्म हो रहा है B5 पे, तो आपको बस सेल एड्रेस पता होना चाहिए। B1 से B5 तक का पता होना चाहिए, B1, और उसके बाद आप लास्ट का सेल एड्रेस लगा देंगे जो भी आपको इस तरह से लगाना है। अब उसके बाद जो भी आपको आउटपुट लेना है, आपको ChatGPT में लिख देना है फाइंड सम ऑफ B1 टू दिस इन एक्सेल, या जो भी आपकी लैंग्वेज बन पाती है उसको इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, शब्दों में करना। तो इस तरह से बड़ा ही आसान है, कोई भी इसको कर सकता है। बस आपको यही लिखना है कि आपको क्या आउटपुट लेना है। ये फार्मूला आपको जनरेट करके दे देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसने इस तरह से पहले थोड़ा सा मैं प्रोसेसिंग में लिया, इसमें कुछ हमारा कुछ कोडिंग आती है और इस तरह से इसका आउटपुट मुझे फार्मूले के रूप में ये प्राप्त हुआ। मुझे ये फार्मूला यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी के लिए भी बटन आता है और यहाँ पर हम उस सेल पे चले जाएंगे। यहाँ पर मैं टोटल ले रहा हूँ तो एकदम राइट में आता हूँ और यहाँ पे इसको राइट माउस से इसको पेस्ट कर दूँगा और जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ तो मेरा टोटल स्वतः ही जनरेट हो जाता है। ये तो है एक बहुत छोटा सा डाटाबेस है। इसी का इस्तेमाल करके हम इससे एक स्टेप और आगे आते हैं। दोस्तों, सपोज मान लेते हैं कि मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ, जिसके नंबर 35 है उसको मैं फेल में पास में दिखा देता हूँ, या जिसके नंबर 35 से ज़्यादा है वही पास है, जिसके नंबर 35 से कम है उसको मैं फेल में दिखा सकता हूँ। तो इसके लिए भी सिर्फ आपको यही करना है कि पहले इसमें आपको अपने ChatGPT में यही शब्द आपको लिखने की इन एक्सेल हु ऑब्टेन्ड मार्क्स 35 और लेस देन 35 इक्वल टू 35 विल पास, लेस देन 35 विल बी फेल। जो भी आपको आउटपुट लेना है वो आप शब्द अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये मैंने अपने शब्द लिख रहे हैं तो आपको इस तरह से लिख देना और शुरू में आपको इन एक्सेल ज़रूर लिखना। इसमें हम सेल एड्रेस ले लेंगे कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पर हमारी टेबल्स हुए। सपोज मेरी B2 है और लास्ट में आप B5 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों के 35 नंबर है उनको पास कर दिया जाए, जिन विद्यार्थियों के 35 से अधिक है उसको भी पास कर दिया जाए, और जिन विद्यार्थियों को 35 से कम है तो उनको फेल घोषित कर दिया जाए। अब इसके लिए हम पास के लिए P ले लेते हैं और F के लिए, फेल के लिए F एक शब्द ले लेते हैं। और इस तरह से हमने ये हमें जो भी आउटपुट चाहिए इस तरह से ले सकते हैं। और इसमें हम चाहे तो मनवांछित फल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर इसके लिए ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करना है तो वो भी 35 में से हम ऐड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो भी हम इससे आउटपुट लेना चाहते हैं। मैंने फिलहाल ये ले दिया है कि 35 जिसके आते हैं वो पास हो जाए, अथवा 35 से अधिक जिसके आते हैं वो पास हो जाए, 35 से कम वाला फेल हो जाए। तो इस तरह से इसने मुझे फार्मूला जनरेट करके दिया है। तो ये थोड़ा सा समय प्रोसेसिंग में लगा था और फाइनल मेरा यहाँ पर फार्मूला ये बन करके आ गया। इसको मुझे पेस्ट कर लेना। पेस्ट के लिए भी इसमें बटन बना होता है, एकदम आपके राइट हैंड साइड में पेस्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये फार्मूला मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे कॉपी वाले पे चले गए और इसको
कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी हो जाता है। यहाँ पर जाके आपको जस्ट राइट माउस बटन पे जाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी बच्चा ही पास है, ये भी बच्चा ही पास है। और इसके लिए क्या है, इसमें आपको सेल बदलना ही पड़ेगा क्योंकि सेल एड्रेस इसमें हर बार हमारे चेंज हो रहे हैं। जैसे C1 C2 C3 जितनी बार आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको सेल नंबर इस तरह से बदलने पड़ेंगे। और इस तरह से हमारी टेबल बड़ी आसानी से बन जाती है। अगर हम मैनुअली इस काम को करते हैं तो हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। सपोज यहाँ पर तो हमारे यहाँ क्लास में बच्चों की संख्या काफ़ी कम होती है, 30-40 मैक्सिमम 50 तक होती है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर 2-2 शिफ्ट का काम होता है अथवा विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें इस तरह की टेबल से काफ़ी जल्दी हमें आउटपुट जनरेट हो जाता है और सामने लिखकर ये हमें देता है कि ये बच्चा पास है, ये बच्चा पास है, ये बच्चा फेल है, जो भी है इस तरह से डिटेल जनरेट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप प्राइवेट ऑफिस में काम करें तो इसी को एक स्टेप आप आगे भी ले सकते हैं। सपोज किसी को सैलरी इतना से ज़्यादा मिल रही तो वो टैक्सेबल है, इससे कम मिल रही तो नॉन टैक्सेबल है। तो इसमें जो भी आपको आउटपुट लेना होता है वो जस्ट ChatGPT के आगे आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लियर उसको समझाना पड़ेगा। इन एक्सेल उसके आगे आपको ज़रूर लगाना है। तो इस तरह से आपको आउटपुट जनरेट हो जाता है। और ये फार्मूला मैं यहाँ पर कॉपी करते हुए जा रहा हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं फार्मूला कॉपी होने के बाद ये बच्चा पास है अथवा फेल है, इस तरह से हमें आउटपुट जनरेट होता है। तो इस तरह से होता है इसमें काम ChatGPT के थ्रू। ये इसमें काफ़ी आपकी समय की बचत हो जाती है। हालांकि ये काम आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या फार्मूले अलग अलग बन जाते हैं। सपोज ऐड के लिए अलग होता है, परसेंटेज निकालने के लिए अलग होता है, या आपको किसी पर्टिकुलर काम को करना है उसके लिए अलग फार्मूला। तो इतने सारे फार्मूले को रट्टा मारकर याद करने की आपको तो ये थी फिर ट्रिक जिससे आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ नवीन जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। इसके अलावा सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज और डेली मोशन वेबसाइट पर मिल जाएगा। शॉर्ट फॉर्म पर भी ये वीडियो अवेलेबल है, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब रील्स, आप किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी यह वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।